स्त्रीणां द्विगुण आहारो बुद्धिस्तासां चतुर्गुणः साहसं षड्गुणं चैवं कामो अष्टगुणम् उच्यते। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का भोजन दुगुना, लज्जा चौगुनी, साहस 6 गुना और काम यानी रति की इच्छा 8 गुना अधिक होता है। ये दोस्तों स्त्रियों के लिए चाणक्य का क्या विचार था, ये आपने इसमें देखा। और इसी तरह के विचार जो है स्त्रियों के बारे में चाणक्य ने इस चाणक्य नीति में लिखे हैं। दोस्तों मैं आज आपके समक्ष जो है चाणक्य विचार रखता हूँ, जिससे हम जान पाएंगे कि स्त्रियों के बारे में क्या कहते हैं चाणक्य जैसे लोग। तो ये इसमें जो है उन्होंने कहा है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का भोजन दुगुना। ये देखिए दोस्तों, उनका विचार और आपका विचार कितना मिलता है या नहीं मिलता है। दोस्तों आज के प्रसंग में आप जो है ये देखेंगे कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का भोजन दुगुना, लज्जा चौगुनी, साहस यानी हिम्मत 6 गुना और काम यानी रति की इच्छा सेक्स 8 गुना अधिक होता है। तो इसका विवेचन भी दिया है इसमें कि चाणक्य के अनुसार स्त्रियां मनुष्य से 2 गुना भोजन करती हैं। स्त्रियों में लाज का भाव पुरुष से 4 गुना होता है, उनमें साहस पुरुष से 6 गुना होता है। अर्थात स्त्री किसी भी पुरुष से अधिक सहनशील और साहसी होती है। इसके अतिरिक्त स्त्री में रति इच्छा पुरुष से बहुत अधिक होती है, ऐसा चाणक्य का मत है। चाणक्य ने ये निष्कर्ष किस आधार पर निकाले थे, उनके बारे में विश्वासपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जबकि इन निष्कर्षों से अलग आज की स्थिति में कई बातों में पुरुष स्त्री से बढ़कर दिखाई देते हैं। आज पुरुष का भोजन निश्चित रूप से स्त्री से अधिक है। बिल्कुल। लज्जा के बारे में निश्चित कहा जा सकता है कि स्त्री में लज्जा पुरुष से कहीं अधिक होती है और वो पुरुष की भांति बेशर्म नहीं हो सकती। साहस के मामले में पुरुष स्त्री से कहीं अधिक साहसी होता है, परंतु सहनशीलता में स्त्री पुरुष से बहुत आगे है। स्त्री के मन की था पाना आसान नहीं है। वो अत्यंत साहस के साथ कितनी भी निजी जीवन की बातों को छिपा कर रख सकती है। जहाँ तक काम भावना की बात है, सेक्स की बात है, उसमें तो पुरुष ही अधिक कामी दिखाई पड़ता है। स्त्री एक पुरुष के साथ सारा जीवन गुजार सकती है, ये निश्चित है दोस्तों। पर एक कामुक पुरुष एक स्त्री से संतुष्ट नहीं हो पाता। इतना अवश्य सुना है कि स्त्री जब कामांध होती है तब उसे रोक पाना किसी के भी बूते का बाहर होता है। कामांध होने पर तो पुरुष हो या स्त्री हो, उसको रोक पाना तो बिल्कुल बूते के बाहर होता है। और इसमें स्त्री की कोई खास विशेषता नहीं है। पुरुष भी कामांध होते हैं दोस्तों, और वो जघन्य अपराध कर बैठते हैं, हत्या कर देते हैं बलात्कार के बाद। और स्त्रियां इस तरह के बलात्कार के बाद हत्या करना जो है आज तक नहीं सुना गया है दोस्तों। कहीं कहीं अपवाद हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी ये कहना कि स्त्रियों में रति की इच्छा 8 गुना अधिक होती है, ये कोई ठीक बात मालूम नहीं पड़ती। क्योंकि सेक्स तो दोनों में ही होती है, किसी में अधिक किसी में कम। लेकिन देखा जाता है कि कामांध पुरुष ज़्यादा होता है बजाय स्त्रियों के। स्त्रियां कामांध भी हों तो भी वो अपनी मर्यादा के अंतर रहती हैं। वो इस तरह के बलात्कार करके हत्या कर डालें, ऐसे जघन्य अपराध नहीं कर पाती हैं दोस्तों। आगे कहते हैं दूसरे अध्याय में कि झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, छल कपट, मूर्खता, अत्यधिक लालच, अशुद्धता और दयाहीनता, ये सभी दोष स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ दोस्तों कि झूठ बोलना, आदमी भी झूठ बोलते हैं, स्त्रियाँ के झूठ बोलती हैं। झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, आदमी भी उतावलापन दिखाते हैं। छल कपट आदमियों में ज़्यादा होता है। मूर्खता आदमियों में भी होती है। अत्यधिक लालच आदमियों में भी होता है। अशुद्धता और दयाहीनता, ये सभी दोष स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये स्वाभाविक गुण हैं और ये मनुष्य और स्त्रियों में दोनों में ही दिखाई देते हैं। भोजन करने की तथा उसे अच्छी तरह से पचाने की शक्ति हो तथा अच्छा भोजन समय पर प्राप्त होता हो, प्रेम करने के लिए अर्थात रति सुख प्रदान करने वाली उत्तम स्त्री के साथ संसर्ग हो,
खूब सारा धन और उस धन को दान करने का उत्साह हो, ये सभी बातें किसी तपस्या के फल के समान हैं, अर्थात कठिन साधना के बाद ही प्राप्त होते हैं। इसमें स्त्री आई है कि स्त्री जो है जो रति सुख प्रदान करने वाली हो, जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, स्त्री उसके अनुसार चलने वाली हो, स्त्री उसके अनुसार चलने वाली हो। भले ही आदमी जो है उसके अनुसार नहीं चलने वाला हो, लेकिन स्त्री उसके अनुसार चलने वाली हो, अर्थात पतिव्रता हो। आदमी चाहे कितना ही कामी, क्रूर, कुटिल, दुष्ट हो, राक्षस हो, लेकिन पत्नी से ये अपेक्षा करते हैं कि पतिव्रता होनी चाहिए। तो वो कहते हैं चाणक्य जी कि जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, स्त्री उनके अनुसार चलने वाली हो, अर्थात पतिव्रता हो, जो अपने पास धन से संतुष्ट रहता हो, उसका स्वर्ग यही है, उसका स्वर्ग यही है। आगे देखिए कि कोयल की शोभा उसके स्वर में है, स्त्री की शोभा उसका पतिव्रता धर्म है। अब वाणी से तुलना करना, कोयल की वाणी से और पतिव्रता स्त्री का क्या मैच है दोस्तों, देखिएगा कि कोयल की शोभा उसके स्वर में है, निश्चित है प्राकृतिक रूप से स्वर उसका सुंदर होता है, लेकिन स्त्री की शोभा उसका पतिव्रता गुण क्या हुआ। स्त्री की शोभा उसके रंग रूप में, उसके चरित्र में और व्यवहार में होनी चाहिए। पतिव्रता धर्म है। कुरूप व्यक्ति की शोभा उसकी विद्वता में। अब देखिए, कुरूप व्यक्ति की शोभा उसकी विद्वता में, भले ही कितना ही कुरूप हो लेकिन विद्वान हो तो वो सुंदर माना जाएगा। और तपस्वी की शोभा क्षमा में है। अति सुंदर होने के कारण, ये अति के ऊपर दिया हुआ है कि अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति दानम बलिर्दत्वा अतिम सर्वत्र वर्जयेत। अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ। देखिए, अत्यंत सुंदर थी, रावण जो उस पर आसक्त हुआ, अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, अर्थात अहंकार के कारण, अत्यंत अहंकार के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान के कारण राजा बलि बांधा गया। अतः सभी के लिए अति ठीक नहीं है। अति सर्वथा वर्जित, अति को सर्वथा छोड़ देना चाहिए। तो देखिए, इसमें जो है अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, ये कोई प्रासंगिक बात नहीं है कि तर्कसंगत बात नहीं है। सुंदरता तो तमाम स्त्रियां होती हैं, तो क्या उनका अपहरण ही हो जाता है। ये तो कारण और ही था कि उन्होंने उसकी बहन के नाक कान काटे थे, रावण उसको हर के ले गया था। तो इसका जो है उससे कुछ नहीं है, ये जो है लिख दिया उन्होंने। बहुत ज़्यादा रास्ता चलना मनुष्यों को बुढ़ापा ला देता है। घोड़ों को एक ही स्थान पर बांधे रखना और स्त्रियों के साथ पुरुषों का समागम, मैथुन होना और वस्त्रों को लगातार धूप में डाले रखने से बुढ़ापा आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये चाणक्य जी का ज्ञान है। चाणक्य नीति में क्या कहते हैं कि ज़्यादा देर रास्ते पर चलते रहते हैं तो मनुष्यों को बुढ़ापा आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा चलने से कभी बुढ़ापा नहीं आता है। बहुत से लोग ज़िंदगी भर पैदल ही चलते रहते हैं और उससे तो अच्छा रहता है, व्यायाम होता है। वॉकिंग तो आजकल बहुत अच्छा व्यायाम माना जाता है, तो उससे स्वास्थ्य और अच्छा रहता है। आदमी को बुढ़ापा देर से आता है। तो बहुत ज़्यादा रास्ता चलना मनुष्यों को बुढ़ापा, ये कह सकते हैं कि थकान ला देता है। मनुष्यों को जो है बहुत देर रास्ता चलने पर मनुष्यों को थकान आ जाती है। और घोड़ों को एक स्थान पर बांधे रखने से बिल्कुल निश्चित है कमजोरी आएगी। पशु कोई भी हो, एक जगह बांधने से वो परेशान होगा ही होगा। और स्त्रियों के साथ पुरुष का समागम न होना और वस्त्रों को लगातार धूप में डाले रखने से बुढ़ापा आ जाता है। वस्त्रों का जो है बुढ़ापा आ जाता है, ये कोई बात नहीं हुई। वस्त्रों का रंग उड़ सकता है ज़्यादा देर धूप में डालने से। जो रंगीन वस्त्र होते हैं उनको धूप में नहीं सुखाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। और स्त्रियों के साथ अगर पुरुष का सेक्स नहीं हो तो उन पर भी बुढ़ापा आ जाता है। ये हो सकता है कहीं, क्योंकि सेक्स जो है स्वाभाविक भूख है इस शरीर की, तो ये माना जा सकता है। लेकिन ये पुरुषों पर भी होता है फिट जो है, क्योंकि अगर पुरुषों को स्त्रियों का समागम नहीं मिलेगा तो उन पर भी बुढ़ापा जल्दी आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है चाणक्य जी ने इसके बारे में विचार रखा है और मैं जल्दी जल्दी आपके सामने ला देता हूँ कि पुरुषों में नाई धूर्त होता है। आप देखिए, ये जाति की बात करते हैं कि पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौवा धूर्त होता है, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। पता नहीं मालिन को क्यों धूर्त बना दिया। चाणक्य जी ने भी ये देखिए, ये इन्होंने अर्थशास्त्र में भी जो कौटिल्य करता था उसमें भी तमाम जातवाद की बातें की हैं दोस्तों। और इसमें भी इन्होंने कह दिया कि पुरुषों में नाई धूर्त होता। अब बताइए, नाई जाति का क्या संबंध है? धूर्त तो सभी मनुष्य होते हैं, बहुत सी सभी जातियों में होते हैं। एक ही घर में कई लोग जो है धूर्त होते हैं। तो ये कोई कहना नहीं है कि पुरुषों में नाई धूर्त होता, पक्षियों में कौवा,
कौवा से भी ज़्यादा धूर्त होते हैं। चील, गिद्ध, बाज ये मांसाहार करते रहते हैं। कौवा फिर भी घरों में रहता है, घरों के इर्द गिर्द रहता है, समाज में रहता है। तो इस तरह से पक्षियों में कौवा, पशुओं में गीदड़। अब ठीक है, गीदड़ तो गीदड़ है ही, अब वो धूर्त कहाँ होता है, वो तो गीदड़ है ही, कायर है ही, उसको तो प्रकृति ने बना ही गीदड़ दिया। और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। अब ये कोई बात नहीं, धूर्त तो सभी मनुष्यों में होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। और मालिन से पता नहीं क्या उनका वैरभाव था, मालिन धूर्त होती है। मैं तो नहीं जानता कि कोई मालिन धूर्त होती होगी दोस्तों। सब तरह की स्त्रियां होती हैं और सब जाति, इससे कोई जाति का कोई संबंध नहीं है। आगे कहते हैं कि प्राण की रक्षा के लिए भ्रमण करने वाला राजा सम्मानित होता है, भ्रमण करने वाला योगी और ब्राह्मण सम्मानित होता है, किंतु इधर उधर घूमने वाली स्त्री भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाती है। अब देखिए, प्रजा की रक्षा के लिए भ्रमण करने वाला राजा सम्मानित होता है। हाँ ठीक है, प्रजा की रक्षा के लिए दूसरे देशों से हथियार लाए, व्यापार लाए तो राजा सम्मानित होता है, ठीक है। और भ्रमण करने वाला योगी, योगी तो रमता योगी बहता पानी, ठीक है, योगी को भी भ्रमण करते रहना चाहिए। और ब्राह्मण सम्मानित होता है। ब्राह्मण भी कथा कहानी कहने इधर उधर जाते रहते हैं तो वो सम्मानित तो होते ही रहते हैं, किंतु इधर उधर घूमने वाली स्त्री भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाती है। ये कोई कहना नहीं, ये तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि स्त्रियां आजकल पढ़ी लिखी हैं, देश विदेश में नौकरी कर रही हैं, अच्छे व्यापार चला रही हैं और वो खूब घूमती हैं और तमाम काम कर रही हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। सेना में जा रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, रेलगाड़ी चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो ये कहना कि इधर उधर घूमने वाली स्त्री भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाती है, मैं इससे सहमत, आई एम नॉट एग्री विद दिस नीति श्लोक ऑफ चाणक्य। ये देखिए, राजा अपनी प्रजा के द्वारा किए गए पाप को, पुरोहित राजा के पाप को, पति अपनी पत्नी के द्वारा किए गए पाप को और गुरु अपने शिष्य के पाप को भोगता है। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजा अपनी प्रजा के द्वारा किए गए पाप को, प्रजा कौन सा पाप करती है? पाप राजा करता है तो राजा को ही भोगना पड़ता है और राजा का पाप प्रजा को भी भोगना पड़ता है। पुरोहित राजा के पाप को, पुरोहित जी अपने मस्त रहते हैं, उन्हें राजा के पाप से क्या लेना देना, मरता है तो राजा ही मरता है, युद्ध करने जाता है तो राजा ही जाता है, पुरोहित जी तो अपने मज़े करते हैं। और पति अपनी पत्नी के द्वारा, ये भी गलत है, पति अपनी पत्नी के पाप को कैसे झेलेगा? जो पाप करेगा, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, उसी को सज़ा मिलनी है, तो ये भी गलत है। पति अपनी पत्नी के द्वारा किए गए पाप को और गुरु अपने शिष्य के पाप को भोगता है, बिल्कुल गलत है। कोई गुरु नहीं भोगता है, शिष्य अपने पाप को भोगता है और गुरु अपने पाप को भोगता है। जिसने जैसा कर्म किया है, जैसा अपराध किया, उसको वैसी ही सज़ा निश्चित तौर पर मिलती है। तो राजा की शक्ति उसके बाहुबल में, ब्राह्मण की शक्ति उसके तत्व ज्ञान में और स्त्रियों की शक्ति उनके सौंदर्य तथा माधुर्य में होती है। ये बिल्कुल सही है कि राजा की शक्ति बाहुबल में होती है, ब्राह्मण की शक्ति उसके तत्व ज्ञान में, ब्राह्मण को तत्व ज्ञान होना जरूरी है, और स्त्रियों की शक्ति उनके सौंदर्य, सुंदरता में और मधुरता में होती है निश्चित। आगे देखते हैं दोस्तों कि बिना क्रिया के ज्ञान व्यर्थ है, बिना क्रिया के ज्ञान व्यर्थ है, ज्ञानहीन मनुष्य मृतक के समान है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है और पति के बिना स्त्रियां पतित हो जाती हैं, अर्थात पति के बिना उनका जीवन व्यर्थ है। ये भी गलत है। ये ठीक है, बिना क्रिया के ज्ञान व्यर्थ है, ज्ञानहीन मनुष्य मृतक के समान है, सेनापति के बिना नष्ट हो जाती है सेना, लेकिन पत्नी पति के बिना दुखी हो सकती है, उसका जीवन जो है कष्टप्रद हो सकता है, लेकिन पतित नहीं हो सकती। स्त्रियां अपने पति के बिना पतित हो जाती हैं, पतित नहीं हो सकती। बहुत साध्वी होती हैं, बहुत सदाचारी होती हैं स्त्रियां दोस्तों। अपवाद हर जगह हो सकते हैं, तो ये कहना कि पति के बिना सारी स्त्रियां पतित हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। अर्थात पति के बिना उनका जीवन व्यर्थ है। बहुत सी तो पहली बार में ही विधवा हो जाती हैं, शादी होते ही विधवा हो जाती हैं, लेकिन वो आजीवन जो है फिर बगैर शादी किए हुए बड़े सदाचार के साथ अपना जीवन यापन करती हैं, अपने भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ जीवन यापन करती हैं दोस्तों। इस तरह से मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आगे देखिए क्या लिखते हैं, ईख, तिल, क्षुद्र, नीच, स्त्री, स्वर्ण, धरती, चंदन, दही और पान, इनको जितना मसला या मथा जाता है उतनी गुण वृद्धि होती है। इक्षुम दंडास्तिलाह क्षुद्राः कांता हेम च मेदिनी चंदनम ददितांबूलम मर्दनम गुणवर्धनम। क्या कहते हैं देखिए, ईख, तिल, क्षुद्र पुरुष, नीच पुरुष, स्त्री, सोना, धरती, चंदन, दही और पान,
इनको जितना मसला या मथा जाता है उतनी गुण वृद्धि होती है। अब ये कोई कहने की बात नहीं है। देखिए, गुण की वृद्धि होती है जितना इनको मसला जाए या मथा जाए। कैसे? ईख को, ठीक है, ईख को पेरा जाता है, मसला नहीं जाता, कुचला नहीं जाता। ईख को तो पेरा जाता तब वो रस देती है। तिल है, उसको भी पेरा जाता है। क्षुद्र नीच पुरुष को पेरना क्या है, उसको मथना क्या है, उसको मसलना क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो नीच है वो नीच रहेगा। स्त्री है, स्त्री को अब आप कैसे मसलोगे, कैसे मथोगे और उससे उसके क्या गुण की वृद्धि होगी? उसको मसलोगे, उसको मथोगे स्त्री को, तो वो बेकार हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, ये कोई मथने की चीज़ नहीं, पदार्थ नहीं है कि उसको मथा जाए। और दही को मथा, दूध को मथा जाता है तो मक्खन निकलता है। स्त्री को मथने से या उसको मसलने से कोई ऐसी बात नहीं है, ये अप्रासंगिक बात है। धरती, चंदन, दही और पान, दही को ठीक है मथेंगे, आप सही है, और पान को भी क्या मथना है? पान, उसको कुचलोगे सब कचूमर निकल जाएगा, वो खाने के मतलब का ही नहीं रहेगा। तो जितना मसला या मथा जाएगा इन चीज़ों को उतनी गुण वृद्धि होगी, ये कोई उचित नहीं है। कभी लोग क्या नहीं देखते? अब ये कहते हैं कभी लोग क्या नहीं देखते। हाँ, कभी सब कुछ देखते हैं, जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। तो कभी लोग क्या नहीं देखते? सब कुछ देखते हैं। स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकती? बहुत से काम स्त्रियाँ नहीं हाँ कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। पुत्र नहीं जन सकती स्त्री बगैर पति के सहयोग के, इस पुरुष के सहयोग के। तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकती? ऐसे ही पुरुष भी क्या नहीं कर सकते। मदरा पीने वाले क्या क्या नहीं बकते? बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बकते हैं। और कौवे क्या क्या नहीं खाते? अब ये तो जानवर अपना भोजन करेगा ही, कौवे क्या क्या नहीं खाते? सब कुछ खाते हैं। बहुत से मनुष्य भी सब कुछ खाते हैं, सर्वाहारी हैं। कौओं से भी ज़्यादा चीज़ें खाते हैं मनुष्य, गंदी चीज़ें खाते हैं। घर गृहस्थी में आसक्त व्यक्ति को विद्या नहीं आती, मांस खाने वाले को दया नहीं आती। अब ये कहना भी कुछ नहीं है, क्योंकि जितने मांसाहारी हैं तो क्या वो क्रूर हैं, हिंसक हैं? ऐसा नहीं है। हमारे देश में ही तमाम जगहों में ब्राह्मण लोग मांस खाते हैं, सारी जातियाँ मांस खाती हैं। तो क्या वे दयावान नहीं हैं? उनमें हिंसक प्रवृत्ति आ जाती है? ऐसा नहीं है। तो गृहस्थी में आसक्त बुद्धि को विद्या नहीं आती, आती है। विद्या क्यों नहीं आती है? गृहस्थी में रमना पड़ता है और विद्या का अध्ययन भी करना पड़ता है। मांस खाने वाले को दया नहीं आती, धन के लालची को सच बोलना नहीं आता। हो सकता है दोस्तों उस समय ये प्रासंगिक हों विचार, लेकिन आज के समय में इनकी ज़्यादा प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए मैं इतना आपके सामने बात कर रहा हूँ और विवेचना कर रहा हूँ कि धन के लालची को सच बोलना नहीं आता। अब सच बोलना तो धन का लालची हो या नहीं भी हो, कोई भी व्यक्ति झूठ बोल सकता है। झूठा तो हर आदमी हो सकता है, तो धन का लालची ही जरूरी नहीं है कि झूठा हो। तो धन के लालची को सच बोलना नहीं आता। और स्त्री में आसक्त कामुक व्यक्ति में पवित्रता नहीं आती। अब ये कहना कोई बात नहीं है कि आसक्त कामुक व्यक्ति, स्त्री में जो आसक्त है उसमें पवित्रता नहीं आती। ऐसा कोई भी पवित्र से पवित्र और ज्ञानी से ज्ञानी, योगी से योगी, भोगी से भोगी और साधु से संत, कोई ऐसा नहीं है जो कि स्त्री में आसक्त नहीं होता हो, और ऐसा नहीं है कि वो आसक्त होने पर अपवित्र ही रहता हो। तो दोस्तों इस तरह से ये चाणक्य जी कहते हैं। आगे कहते हैं कि राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री, इनसे मध्यम व्यवहार करना चाहिए। राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री, इनसे मध्यम यानी सामान्य व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अत्यंत समीप होने पर ये नाश के कारण होते हैं और दूर रहने पर इनसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। अब ये कहना देखिए, राजा के लिए ठीक है, राजा से दूरी बना के रखी जानी चाहिए, अग्नि से भी दूरी बना के रखी जानी चाहिए। हालांकि में बगैर अग्नि के काम नहीं चलता है, बगैर राजा के काम नहीं चलता है, बगैर गुरु के काम नहीं चलता है। और गुरु से तो क्या दूरी बनाएंगे? जब तक पास नहीं जाएंगे गुरु की, जब तक गुरु से ज्ञान नहीं लेंगे, जब तक उसका सत्संग नहीं करेंगे, जब तक गुरु की सेवा नहीं करेंगे, तब तक गुरु जी से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और स्त्री का संसर्ग नहीं करेंगे, समागम नहीं करेंगे, स्त्री के पास नहीं रहेंगे, तो कैसे बच्चा पैदा करेंगे, कैसे संतान पैदा होगी, कैसे संसार चलेगा, कैसे सृजन होगा? दोस्तों तो ये भी कहना कि इनसे दूरी बना कर रहना चाहिए, क्योंकि दूरी बनाने पर ही इनसे फल प्राप्त होता है, पास रहने पर कोई फल प्राप्त नहीं होता। ये है, तो इनसे दूरी बनाइए, राजा से दूरी बना के रखिए, अग्नि से भी दूरी बना के रखिए, उसको गले से मन लगाइए, जला देगी। गुरु से क्या दूरी बनाना है? ठीक है, गुरु से भी दूरी थोड़ी सी बना के रखिए, कभी कुछ गलत बात नहीं निकल जाए तो गुरु जी नाराज़ न हो जाए। लेकिन स्त्री से तो आप कितनी दूरी बना के रख सकेंगे दोस्तों, समझ में नहीं आता। अग्नि, पानी, स्त्रियां, मूर्ख, सांप और राजा कुल से निकट संबंध सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये 6 तत्काल प्राणों को हरने वाले हैं।
अब देखिए ये कहते हैं अग्निराप स्त्रियो मूर्ख सर्पाराज कुलान च नित्यम यत्नेन सेव्यानि सद्य प्राण हराण सट। ये अग्नि, जल, स्त्रियां, मूर्ख और सांप। स्त्रियों की तुलना किससे की गई है? अग्नि से, पानी से, मूर्ख से, सांप से और राजा के कुल से। इनसे निकट संबंध सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये 6 तत्काल प्राणों को हरने वाले हैं। अब चाणक्य जी को पता नहीं क्या स्त्रियों से खास द्वेष था, शादी हुई थी, ये मुझे नहीं पता है उनकी। तो ये दोस्तों कहते हैं कि अग्नि ठीक है, अग्नि से दूरी बना के रखो, पानी से दूरी बना के रखो, मान लिया मूर्ख से भी रखो दूर, और सांप से भी दूरी बना के रखो, राजा कुल से भी दूरी बना के रखो। लेकिन आप स्त्री से, अपनी से कितनी, हाँ ये कह सकते हैं कि अन्य स्त्रियों से दूरी बना के रखो, स्त्रियों से दूरी बना के रखो, सब पर भरोसा मत रखो, लेकिन अपनी स्त्री से दूरी बना के रहना संभव नहीं है दोस्तों। तो स्त्रियां जो है सब नहीं, हर अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी जो स्त्रियां हों जिनसे आपको खतरा हो और जिनके चाल चरित्र पर आपको संदेह हो, उनसे दूरियां बना के रखें। आगे कहते हैं एक ही वस्तु को 3 दृष्टियों से देखा जा सकता है। जैसे सुंदर स्त्री को योगी मृतक के रूप में देखता है, कामुक व्यक्ति उसे कामिनी के रूप में देखता है, और कुत्ते के द्वारा वह मांस के रूप में देखिए। अब देखिए कुत्ते को स्त्री से हमारी से क्या लेना देना, कुत्ता अपनी स्त्री को देखता है और खूब प्यार से देखता है। तो ये कहना कि कुत्ते के द्वारा वह मांस के रूप में देखी जाती है, कुत्ते से क्या लेना देना है। ऐसे तो हाथी कुछ देखेगा, शेर भी मांस, शेर देखेगा मांस के रूप में खाने के लिए। तो ये कहना कि कुत्ते के द्वारा, कुत्ता तो पालतू होता है और अपनी माँ के समान मानता है, बहन के समान प्यार करता है, और घर वाले भी उसे जो पालते हैं वो बच्चे के समान मानते हैं अपने, तो उसको खूब प्यार देते हैं। तो ये कहना कोई प्रासंगिक नहीं है। हाँ ये है कि योगी जो है, हो सकता है कोई योगी ऐसा हो जो सुंदर स्त्री को मृतक के रूप में देखता हो, लेकिन आजकल के योगी तो कोई मृतक के रूप में नहीं देखता है, खूब बगल में बिठालते हैं और खूब योग कराते हैं उन्हें। और कामुक व्यक्ति उसे कामिनी के रूप में देखता है, बिल्कुल देखेगा। सेक्स की भावना तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही एक दूसरे को कामुक नज़र से देखते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। और कुत्ते के द्वारा वह मांस के रूप में देखी जाती है। भाव यह है कि नारी का सौंदर्य भ्रम मात्र है, सौंदर्य दृष्टि भ्रम है, कोई सुंदरता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति हर चीज़ को अपनी अपनी दृष्टि से देखता है। हाँ ये ठीक है कि अपनी अपनी नज़र से ही देखता है हर आदमी हर चीज़ को। इस संसार में आज तक किसी को भी प्राप्त धन से, इस जीवन से, स्त्रियों से और खान पान से पूर्ण तृप्ति कभी नहीं मिली। पहले भी, अब भी और आगे भी इन चीज़ों से संतोष होने वाला नहीं है। इनका जितना अधिक उपभोग किया जाता है उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाती है। ये ठीक है कि संसार में आज तक किसी को भी कितना ही धन प्राप्त हो जाए उसे संतुष्टि नहीं होती। जीवन में, इस जीवन को जितना भी जी लिया जाए, कितना ही उम्र हो जाए, परेशान होने लगे, लेकिन आदमी फिर भी चाहता है कि मैं और जीऊँ। और स्त्रियों से और खान पान से पूर्ण तृप्ति कभी नहीं मिलती। पहले भी, अब भी और आगे भी इन चीज़ों से संतोष होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कहा है दोस्तों। इस तरह से जो है चाणक्य नीति में अपनी में इसमें इस तरह के विचार रखे और मैंने आपके सामने रखे दोस्तों। बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में अधिक शेयर करें मित्रों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।